हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज मेरी तबीयत यार थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए आज का पार्ट जो है ना वो थोड़ा छोटा हो सकता है, तो प्लीज़ गुस्सा मत करना। और जैसे आप मेरे दूसरे पार्ट्स को जो है वो प्यार देते हो, वैसे ही इसे भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना। और चलिए अब हम अपना आगे का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारी तो कैसे यहाँ पे जो हमारे वंश की बेटी लान सिंह है, उसको मैं जो है वो शी ही बोलूँगी। तो प्लीज़ आप जो है वो समझ लेना, बिकॉज मुझे बार बार नाम लेने में ना मैं फिर किसी और का नाम जो है वो ले लेती हूँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो गैस लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारी शी थी वो जो थी वो बीमार हो गई थी, जिसके बाद वो जो है वो विभूषण के साथ रहना जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर कर रही थी, जिसके कारण जो हमारा वंकी था वो काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुका था। वो ऐसा सोच रहा था कि शायद शी की वजह से वो जो है वो विभूषण को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है। लेकिन यहाँ जब हमारा विभूषण जो है वो वंकी से पूछता है कि उसकी मदर कहाँ है, या वो अभी उनके साथ क्यों नहीं है, तो यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो विभूषण को जो है ना वो कुछ भी नहीं बताता है। जब हमारे विभूषण को ये फील हो जाता है कि शायद अभी जो हमारा वांगजी है वो बताने की हालत में नहीं है, तो वो उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करता है और उससे कहता है कि इट्स ओके, अगर आप नहीं बता सकते हो या अभी नहीं बताना चाहते हो तो व्हेन यू आर फीलिंग कंफर्टेबल आप मुझसे जो है वो बता सकते हो। होने के बाद जो हमारा वांगजी है ना उसने नोट किया था। इसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। अब हमारी शी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर जो थी वो फ़ील कर रही थी। यहाँ डॉक्टर ने अभी उसे कुछ दिन के लिए आराम करने के लिए कहा था, इसलिए जो हमारा वांगजी है वो मॉर्निंग में उठता है, रूटीन से उसे जो है वो जगाता है, उसे फ्रेश करवा के अपने साथ जो है वो ब्रेकफास्ट करवाता है। जिसके बाद वो उसकी नैनी को कहता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखे, और अगर उसे उसके बाबा का याद आएगा तो वो जो है वो ऑफिस जो है वो आ सकती है। जब हमारी शी को ये पता लगा था ना तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद जब हमारा वांगजी जो है वो निकल रहा होता है, तो वो वैनिक और हमारे विभूषण को जो है वो कॉल करके कहता है कि अब वो निकलने वाला है, तो वो दोनों भी उसके साथ जो है वो चल सकते हैं। लेकिन तभी वैनिक जो है उसे बताता है कि वो दोनों ऑलरेडी ऑफिस जो है वो पहुंच चुके हैं। जब हमारे वांगजी को ये बात का पता लगता है ना तो वो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि ऑलवेज टाइम का पंक्चुअल है। यहाँ गाइस जो जितने भी ऑफिस के वर्कर्स थे ना वो ये सोचते थे कि हमारे वांगजी और हमारे जो वेंडिंग है उनके बीच के मतलब उनके बीच में ना उनका कुछ अफेयर टाइप का जो है वो चल रहा है। बिकॉज जो हमारा वेंडिंग था वो बचपन से ही हमारी शी को जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, और हमारी शी जो थी वो ऑफिस में वांगजी के बाद सिर्फ वेंडिंग के पास रहना जो है वो पसंद किया करती थी। वांगजी एक डोमिनेंट अल्फा था, और वहीं दूसरे साइड जो हमारा वेंडिंग था वो एक क्यूट सा ओमेगा था। तो शक तो होना ही था। तो जब भी हमारा वेन्निंग और वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते थे या बातें करते थे, तो पूरे ज़्यादा मतलब पूरे ऑफिस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में जो थी बातें हुआ करती थी, जिसके बारे में जब भी हमारा वेन्निंग जो था वो किसी से भी पूछता था तो उसे नहीं बताया जाता था। लेकिन यहाँ जो हमारा वेन्निंग है उसे ये बात का तो पता था कि हाँ किस किस बात को लेके वहाँ जो है वो बातें होती हैं, लेकिन वो जो है वो हमेशा से उन बातों को जो था ना वो इग्नोर किया करता था, बिकॉज उसे खुद को पता था कि वैसा कुछ नहीं है। वही हमें दिखाया जाता है कि हमारा वांगची जो है वो अभी ड्रॉप करके जो है वो ऑफिस की तरफ जो है वो आ रहा था, और वहीं हमारे वेन्निंग और हमारा विभूषण जो थे वो ऑफिस पहुंच चुके थे। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो जो है वो वेन्निंग से पूछता है कि उसे कैसे अपना काम जो है वो स्टार्ट करना है, बिकॉज लास्ट डे पहले तो शी जो थी वो वहाँ आ चुकी थी और उसके बाद वो बीमार हो गई थी, तो सब कुछ ही अस्त व्यस्त जो था वो हो चुका था। तभी जो हमारा वेन्डिंग है वो जो है वो विभूषण को जो है वो काम करना जो है वो सिखाना स्टार्ट करता है कि किस तरह से उसे वहाँ की फाइल जो है वो सेट करनी है, किस तरह से उसे वहाँ टेबल जो है वो सेट करना है, और किस तरह से उसे मीटिंग रूम का जो भी सेटअप है वो सेट करना है, और किस तरह से उसने जो है वो जितने भी अदर कलीग्स हैं जितने भी मैनेजर्स हैं उन्हें जो है वो वहाँ बुलाना है। जैसे जैसे हमारा विभूषण जो था ये बातें जान रहा था तो उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो था ये चीज़ लग रहा था, बिकॉज उसने देखा था कि उसकी डैड की कंपनी में वैसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ सब कुछ टाइम टू टाइम और वेल मैनर्ड तरीके से जो है वो किया जाता है। और जो बात हमारे विभूषण को काफ़ी अच्छी लग रही थी, यहाँ आज भी हमारे विभूषण का जो था वो
मतलब वहाँ उनके साथ काम करने का काफ़ी ज़्यादा मन हो रहा था। तो वो कहता है कि मैं भी आपके साथ जो है वो आज की मीटिंग में जो है वो जाना चाहता हूँ। तभी हमारा विभूषण है उसे कहता है कि ऑफ कोर्स तुम तो जाओगे ही, लेकिन आज की मीटिंग का सेटअप जो है वो तुम करोगे। जिसके बाद वो सभी मैनेजर्स के नंबर जो है वो उसे दे देता है। मतलब हमारे विभूषण को जो है वो मैनेजर्स के नंबर जो है वो दे देता है। और हमारे विभूषण को जो है वो वांगजी का शेड्यूल जो है वो समझा दिया जाता है कि आज ठीक 12 बजे जो है वो वांगजी की जो है वो सभी के साथ जो है वो इंटरनल जो है वो मीटिंग है। तो तुम्हें किस तरह से जो है वो मीटिंग रूम को जो है वो रेडी करना है, वो तुम्हारा काम है। जिसके बाद हमारा विभूषण जो है उस काम में लग चुका था, बिकॉज सुबह के 10:30 तो हो ही चुके थे। और हमारे जो वांगजी था अभी वो भी ऑफिस में जो था वो पहुंच चुका था। ऑफिस में पहुंचने के बाद वो जो है वो सभी जगह जो है वो नज़र दौड़ाता है कि क्या काम जो है वो अच्छे से चल रहा है। जब उसे ये फील होता है कि सब सही से चल रहा है तो वो अपने ऑफिस के लिए जो है वो निकल जाता है। उतनी ही देर में जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा था तो उसके पीछे पीछे ही हमारा वेंडिंग जो है वो सभी फाइल्स लेके जो है उसके पास पहुंच चुका था। जब हमारा विभूषण उस मीटिंग रूम को जो है वो देख रहा था तो उसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बातें जो थी वो चल रही थी, जो वो हमारे वेंडिंग से जो है वो था वो पूछना चाहता था। बिकॉज आज हमारे विभूषण को जो था ना वो न्यू मीटिंग रूम में जो था वो भेजा गया था। लास्ट टाइम वो जिस मीटिंग रूम में गया था वो मीटिंग रूम पहले से ही वेल सेटल्ड था, लेकिन आज वो एक न्यू रूम में गया था जिस रूम को हमारे विभूषण को जो था ना वो अपने तरीके से जो था वो सेट करना था। तो वो थोड़ी देर वहाँ बैठता है और उस रूम को सेट करने के लिए जो है वो कुछ आइडिया बनाने लगता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा वेंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स लेके जब वहाँ आया था। और यहाँ हमारा वांगजी जब दिखता है कि वेंडिंग जो है वो अकेला उस रूम में आया हुआ है तो वो जो है वो उससे पूछता है कि विभूषण कहाँ है। तभी जो हमारा वेंडिंग है वो उसे बताता है कि सर मैंने उसे जो है वो मीटिंग रूम का सेटअप करने के लिए जो है वो भेज दिया है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वो अभी से ही इंडिपेंडेंट होके जो है ना वो काम करे। बिकॉज वो जितना इंडिपेंडेंट होके काम करेगा ना उतना ही उसके लिए सही होगा। तभी जब हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है तो उसके फेस पे काफ़ी बड़ी स्माइल आ जाती है और वो उससे कहता है कि दैट्स वाई मैंने उसे तुम्हारे अंडर काम करने के लिए छोड़ा है। बिकॉज मैं जानता हूँ कि अगर मैंने सुयांग या शाओ चिन में से किसी एक के पास उसे भेजा होता तो वो उनके साथ वैसा ही बन जाता। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी तरह वर्कोहॉलिक हो और वो अच्छे से सब सीखे। यहाँ से हमारा सीन जो है वो विभूषण की तरफ जो है वो शिफ्ट करवाया जाता है। वहाँ उसने बहुत ही सही तरीके से जो है ना उस रूम को जो है वो सेट कर दिया था। दिन के अभी 11:30 हो चुके थे, जिसके बाद वो हर मैनेजर के फ़ोन को जो है वो कनेक्ट करके एक कॉल सबको करता है और उन्हें जो है इन्फॉर्म किया जाता है उनके ऑफिस के फ़ोन नंबर पे कि ठीक 12 बजे जो है वो हॉल नंबर 2 में जो है वो मीटिंग होने वाला है। तो सभी को जो है ठीक 12 बजे 11:55 पे जो है वो वहाँ पहुँच जाना है, बिकॉज़ 12 बजे हमारे वांगजी के आने का वक्त था। जब सभी उस अनाउंसमेंट को सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ इट्स द फर्स्ट टाइम उन्हें आज एक न्यू वॉइस सुनने को मिली थी और आज फर्स्ट टाइम ही उन्हें हॉल नंबर 2 में जो था वो बुलाया गया था। बिकॉज़ हॉल नंबर 2 आज तक कभी भी किसी के लिए भी ओपन नहीं हुआ था और इस बात का तो हमारे वांगजी तक को नहीं पता था। तो उसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि ठीक 11:45 पे मैक्सिमम मैनेजर्स जो थे वो वहाँ पहुँच चुके थे। जब वो उस हॉल का सेटअप देखते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सेटअप हमारे विभूषण ने इतने सही तरीके से किया था कि पूछे ही मत। वहीं जैसे ही 12 बजते हैं तभी एक ईमेल जो है वो हमारे वांगजी के फ़ोन पे जो है वो जाता है। वो ईमेल हमारे विभूषण के ईमेल से जो था वो सेंड किया गया था, जहाँ पे उसे जो है बुलाया गया था कि आपको ठीक 12 बजे जो है वो हॉल नंबर 2 में जो है वो मीटिंग के लिए आना है। जब हमारा वांगजी हॉल नंबर 2 सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज ही नोज दैट कि हॉल नंबर 2 जो है वो मीटिंग के लिए भी वेल सेटल्ड नहीं था। तो क्या विभूषण ने उसे सेटल किया होगा? वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था और वहाँ से वो उठता है और वहीं हॉल में जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुँचता है ना तो वो हैरान हो जाता है, बिकॉज़ वो सेटअप हमारे वांगजी जब देखता है ना तो वो मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि क्या ये सेटअप जो है वो विभूषण ने किया है। बिकॉज़ ये सेटअप जो था हमारे वेंडिंग के सेटअप से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो था वो लग रहा था। जब हमारा वेंडिंग भी उस सेटअप को देखता है ना तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ जो है वो हमारे विभूषण को करता है और मुझसे कहता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम इतना अच्छे से जो है वो काम करना जानते हो। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे बताता है कि हाँ, जहाँ पे मैं स्टडी करता था उस कॉलेज के मीटिंग रूम का सेटअप बिल्कुल सेम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वैसा ही सेटअप जो है वो यहाँ का किया जाए।
आवाज़ सही से आ जाएगी, हम देख सबको लेंगे और कोई भी हमारे पीठ पीछे बात नहीं कर सकेगा और कोई भी हमें इग्नोर नहीं कर सकेगा। जब हमारा वेन्डिंग और विभूषण जो है वो सॉरी वांगची और वेन्डिंग जो है वो ये चीज़ें सुनते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है उससे जो है वो अफेक्टेड मतलब अफेक्ट करते हैं कि नहीं यार, मतलब ये पर्सन वैसा है जिसमें इतना दिमाग है कि उसे बिजनेस जो है वो कैसे करना है। या हाँ, जो हमारा वांगची था वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो रहा था हमारे विभूषण की। एक तो पहले तो फेस से अट्रैक्ट हो रहा था, दूसरा उसके फेरोमोन से जो था अट्रैक्ट हो रहा था, और अब थर्ड उसका बिजनेस माइंड। उसे पता लग चुका था कि ये जो बंदा है मतलब ये जो बीइंग है ना ये ऑल टाइम परफेक्ट है। यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो हमारे लान होम की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। दिन क्या अभी आफ्टरनून होने वाला था और यहाँ जो हमारी शी थी वो खाना खाने से जो थी वो मना कर रही थी। उसने सिर्फ एक ही जिद पकड़ के रखी थी कि उसे अभी उसके डैडा से मिलने जो है वो ऑफिस जाना है। तभी वो नैनी जो है वो एक ड्राइवर को जो है वो गाड़ी निकालने के लिए कहती है और उनसे कहती है कि अभी वो जो है वो बेबी को लेके जो है वो लैंड कॉरपोरेशन जो है वो चला जाए और वो जो है घर का कुछ काम जो है वो कर लेगी। तभी वो ड्राइवर जो है वो शी को लेके जो है ना वो लैंड कॉरपोरेशन में जो है वो चला जाता है। पहले शी जो है वो रास्ते में जो है उसे रोकती है और वहाँ से वो अपने लिए वेनिंग के लिए विभूषण के लिए और वांगजी के लिए कुछ खाने के लिए लेती है। मतलब पेमेंट जो है वो हमारे वांगजी के कार्ड से जो है वो ड्राइवर जो है वो कर देता है। तो उसके बाद वो जो है उससे कहते हैं कि अंकल अभी आपको चलना चाहिए। इसके बाद वो जो है वहाँ से जो है पहुंच जाते हैं हमारे लैंड कॉरपोरेशन पे पहुंचने के बाद वो उस अंकल की तरफ देखती है तो वो जो था वो समझ चुका था कि अब उसे ये सारा सामान लेके जो है वो उसके पीछे जो है वो चलना है। जिसके बाद वो जो ड्राइवर था वो कार को जो है वो पार्किंग में लगा के जो है हमारी शी के पीछे जो है वो चलना जो है वो स्टार्ट कर देता है। हमारी शी को यहाँ बड़े आराम से जो थे वो हर जगह से जो है थी वो एंट्री मिल रही थी। जैसे ही वो हमारे वांगजी के पर्सनल एलिवेटर के पास पहुँचती है तो वो जो है उस ड्राइवर को कहती है कि अब वो सारी चीज़ें जो है वो इस एलिवेटर में रख दे और वो ऊपर जो है ना वो खुद इनको जो है वो निकाल लेगी। जब वो ड्राइवर ऐसा सुनता है तो वो जो है उसके बातों को सुनने के बाद उसे वो करता है और वो सारी चीज़ें जो भी वो लेके आई थी उसे वहीं रख के जो है वो चला जाता है। वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि यहाँ अभी उनका मीटिंग जो था वो ख़त्म हो चुका था और अब सभी जो थे वो अपने अपने मतलब जो भी उनके डिपार्टमेंट है उसकी तरफ जो थे वो चले गए थे। और वेंडिंग विभूषण और वांगजी जो थे वो तीनों कुछ बात करते हुए जो है वो अपने ऑफिस की तरफ आना जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो तीनों जो हैं अपने मतलब सबसे पहले तो वेंडिंग के रूम में जो है वो एंटर करते हैं तो उन्हें जो ऐसा लगता है कि वांगजी के रूम का जो एलिवेटर है ना वो ओपन हुआ है और वहाँ कुछ आवाज़ जो है वो हो रही है। वो पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं लेकिन जब वो सीसीटीवी में चेक करते हैं तो यहाँ जो हमारी शी थी वो एलिवेटर के बीच में अपने शूज़ फंसा के जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो एलिवेटर से कंटिन्यूसली जो थी वो बाहर निकाली जा रही थी। वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन हाँ वो हल्के हल्के हाथों से अपने निकाली जा रही थी। ये चीज़ जब हमारा वेंडिंग देखता है ना तो उसके चेहरे पर जो है एक स्माइल आ जाती है। लेकिन जब वो दूसरी साइड देखता है कि वो विभूषण को जो है वो ये चीज़ बताएगा तो विभूषण तो वहाँ था ही नहीं। वो वेंडिंग और वांगजी से पहले ही उनके पीछे से जो है वो वांगजी के रूम में जो है वो एंटर कर गया था। जब हमारा वांगजी ये दिखता है ना कि विभूषण वहाँ पहुँच चुका है तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वेंडिंग था ना वो उसे कहता है कि ओ आई एम सो सॉरी सर, मैंने उसे बताया नहीं था कि आप आपके पूछे बिना आपके रूम में जो है वो एंटर नहीं होना है। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो वेंडिंग को कहता है कि एक्चुअली उसे ये बताने का ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि शी को ये पता चले कि मैंने उसे जो है वो रोका है। अगर उसे पता चलेगा ना तो वो गुस्सा करेगी। लेकिन यहाँ जो हमारा वेंडिंग था वो कहीं न कहीं तो ये समझ रहा था कि ये सब कुछ जो है वो क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि ओके सर, मैं नहीं बताऊँगा। यहाँ जैसे ही हमारी शी जो है ना वो विभूषण को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो उसे कहती है कि कक्का जल्दी से आओ मेरी हेल्प करो। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो बचे हुए सामान को जो है वो बाहर निकालता है और यहीं पे इस पार्ट का जो है वो एंड हो जाता है। गाइस होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फिर अब कल देखेंगे कि शी जो है वहाँ क्या लेके आई थी और क्या उन तीनों को वो पसंद आता है या नहीं आता है। तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।